आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि एटैक्स के बारे में। डीआरडीओ की लैब वीआरडीई यानी कि व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है, जिसके तहत एक कॉम्पोजिट केबल बनाया जाएगा जो कि माउंटेड गन सिस्टम्स के लिए यूज किया जाएगा। इस स्टेटमेंट ऑफ वर्क में जो डिजाइन दिखाया गया है वो काफी हद तक BEML द्वारा रिलीज किए गए नए ट्रक्स के डिजाइन जैसा दिख रहा है। अगर इन ट्रक्स की बात की जाए तो ये हाई मोबिलिटी व्हीकल होने वाले हैं जो 8x8 कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। इनमें आर्मर ड्राइवर केबिन होगा और ये हर तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस और टेरेन में काफी आसानी से मूव कर सकेंगे। बुलेट के साथ साथ ये ब्लास्ट प्रूफ भी होंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा फोकस है यूटिलिटी के ऊपर। इन ट्रक्स को जिस एप्लीकेशन के लिए बनाया जा रहा है वो एप्लीकेशन होगी माउंटेड गन सिस्टम यानी कि ट्रक के ऊपर माउंटेड हॉवित्जर। और अगर डीआरडीओ के हॉवित्जर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो डीआरडीओ केवल एक गन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है और ये गन सिस्टम है एटैक्स यानी कि एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। हालांकि भारत में दूसरी गन्स भी बनाई जा रही हैं जैसे कि धनुष या भारत 52, लेकिन जहां धनुष पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या कहें नई एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है, वहीं पर भारत 52 कल्याणी द्वारा बनाई जाती है। और यहाँ पर हम लोग जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं वो डीआरडीओ का सिस्टम है, यानी कि घुमा फिरा के बात पहुंचती है एटैक्स के ऊपर। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि इंडियन आर्मी की तरफ से एटैक्स को लटका दिया गया है और इसके ऊपर अलग अलग तरीके के टेस्ट किए जा रहे हैं, और जिस तरीके की टेस्टिंग इंडियन आर्मी करती है उस हिसाब से इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा समय लगेगा एटैक्स के टोड वर्जन को अपने बेड़े में शामिल करने में। और जब अभी तक टोड वर्जन ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल नहीं की जा सकी है तो ये माउंटेड गन सिस्टम को लेकर काम क्यों शुरू किया जा रहा है। देखिए, एटैक्स को जब टेस्टिंग के लिए हाई एल्टीट्यूड में ले जाया गया था तो उसमें कुछ चेंजेस बताए गए थे और ये चेंजेस कंप्लीट करने के बाद में गन वापस से उन्हीं जगहों पर टेस्ट की जाती है जिससे उसकी परफॉर्मेंस वैलिडेट की जा सके। रही बात ऑर्डर को लेकर तो आप सभी को पता होगा कि 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर नेगेटिव लिस्ट में है, यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस इन गन्स को बाहर से एक्वायर नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब भी इंडियन आर्मी एटैक्स को लेकर बात करती है तो उनकी तरफ से केवल पॉजिटिव ही गिनाए जाते हैं। और रही बात इजरायली गन एथॉस 2052 की, तो इंडियन आर्मी की तरफ से इस गन को लेकर कोई भी बात नहीं की जाती है। आमतौर पर मीडिया के एक स्पेसिफिक सेट द्वारा ये कहा जाता है कि इस गन के चांसेस हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अश्योर करा देता हूँ कि 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर नेगेटिव लेस में है और कोई भी गन बाहर से इंपोर्ट नहीं की जाएगी। रही बात एटैक्स के ऑर्डर्स की, तो जैसे ही ये गन अपने बचे कुचे ट्रायल्स कंप्लीट कर लेगी और भारत सरकार की तरफ से इंडियन आर्मी को फंड्स अलोकेट कर दिए जाएंगे तो इसके ऑर्डर्स भी आ जाएंगे। वैसे अगर इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान के हिसाब से इंडियन आर्मी को 3000 से लेकर 3600 आर्टिलरी पीसेस की आवश्यकता है, जिसमें 1580 टोड गन्स होंगी जैसे कि बेसलाइन एटैक्स, 814 माउंटेड गन होंगी जैसे कि ट्रक माउंटेड इजरायली हॉवित्जर एटमॉस, 180 सेल्फ प्रोपेल्ड गन होंगी जो व्हील्ड होंगी यानी कि टाटा केस्ट्रल जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंटेड गन सिस्टम्स। वहीं पर 100 सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन्स होंगी जैसे कि K9 वज्रा, और 145 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर्स होंगी। 214 धनुष को ऐड करके ये टोटल नंबर 3000 के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर टोर्ड आर्टिलरी के बाद में जो सबसे ज्यादा नंबर में गन्स भारतीय सेना अपने बेड़े में शामिल करेगी वो माउंटेड गन सिस्टम्स होंगी, और इसी रिक्वायरमेंट के लिए ये मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं। वैसे अगर भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो अप्रैल 2021 में ही इंडियन आर्मी इस रिक्वायरमेंट को लेकर एक RFI रिलीज कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर धनुष को ट्रक के ऊपर माउंट साल 2018 में ही कर लिया गया था। इनफैक्ट एक माउंटेड गन सिस्टम चेन्नई में डिफेंस एक्सपो के दौरान दिखाया भी गया था, जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और अगर देश में ही अवेलेबल हॉवित्जर्स के बीच में कंपटीशन होता है तो ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।